हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी में जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जो आने वाली शिफ्ट्स हैं उनमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अंडर रूट 0.5 के वैल्यू का पता लगाएं। मान हमें यहाँ पर निकालना है 0.5 का। देखो, यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर 0.5 लिखा हुआ है इसको हम कैसे बनाएंगे? क्या हम इसको 5/10 लिख सकते हैं? 5/10। 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं ना, और अंडर रूट जो है वो उसके साथ में चल रहा है। अगर इसी को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। यानी कि हम इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हैं? इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 50/100 लिख सकते हैं। अब देखो, इसके जो अंडर रूट हैं वो अलग अलग कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को और हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 50 और डिवाइड बाई 10, क्योंकि 100 का जो हमने स्क्वायर रूट किया तो कितना बन गया? 10 बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो, जो 50 है, 50 को आ जाओ यहाँ पे, इसके बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? इसके पास में 7 का जो स्क्वायर है वो कितना बनता है? 49 बनता है। वही बिल्कुल इसके पास में है, तो जो बिल्कुल पास वाला है वो हम लेंगे। कौन सा है? 7। ठीक है, अब इसी से इसको क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर कितने पे जाएगा? ये 7 पे गया, 7 7 49, दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब कितने पे जाएगा? 1 पे, और अब कितने पे जाएगा? 4 पे। 7.14 ये आया है। अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा? अगला स्टेप हमारा ये रहेगा, जिस चीज से हमने इसको डिवाइड किया, यानी यहाँ पर 7 से डिवाइड किया है तो उतना ही इसके अंदर हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा बनेगा 14.14। एक स्टेप और है यहाँ पर। अब इसको बस क्या करना है? हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? ये चला गया 7 पे, 0 और 7, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक चीज और है, क्या है? यहां पर देखो, 10 से हमने इसको डिवाइड किया था, तो 10 से अभी तक हमने इसको डिवाइड नहीं किया है। 10 से इसको और डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 0.707। ये हमारा क्या रहा? आंसर। यानी कि ऑप्शन ए क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं क्या किया गया है इसके अंदर। जो 0.5 था हमने इसको 5/10 लिखा था। ठीक है, ये अंडर रूट में चल रहा है। इसके बाद हमने 10 से ही मल्टीप्लाई की, 10 से ही डिवाइड किया, तो हमारे पास ये बन गया था 50/100। ठीक है, अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमने अलग अलग कर दिया था। हमने इसको बना दिया था √50 और इसको हमने बना दिया था 10। अब जो 50 है वो किसके स्क्वायर के पास में है? 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 7 के पास में है। और अब हमने इसको क्या किया था? 7 से ही डिवाइड किया, तो कितने पे जाएगा? 7 पे कंप्लीट चला गया, 1। अब 1 पे जाएगा। ठीक है, और अब कितने पे जाएगा? 4 पे। जिससे हमने इसको डिवाइड किया था उतना ही इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास कितना बना था? 14.14। और इसके बाद हमने क्या किया था? इसको 2 से डिवाइड किया था। 2 से डिवाइड करना होता है हर बार, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पर 7.07 आएगा। और यहाँ पर एक जो 10 बचा हुआ था, इससे हमने इसको एक बार फिर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.707। ये हमारा क्या रहा? आंसर रहा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका है राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला था, इसमें हमें ये बताना था कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उनको लेते हैं। अब देखो, लास्ट में कितना है? 5। हमें पता है 5 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 ही आएगा, तो यहाँ पर इकाई अंक जो था हमारा वो आ गया है 5। ठीक है, इन दोनों को हमने कट कर दिया। जो बचा हुआ है वो हमें देखना है किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो जो छोटा वाला है वो लेना है। छोटा वाला कौन सा है? 9, और ये किसका होता है? 3 का। तो ये हमारा क्या बन गया? आंसर। 35 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। 2 3 4 और उसकी पावर है 3 3 1।
इसका इकाइकांक निकालना है। तो इकाइकांक कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले जो हमारी पावर है उसको हम किससे डिवाइड कर लेते हैं? 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है उसी को हम उसका क्या बना देते हैं? पावर बना देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? 331 को 4 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, कितने में जाएगा? देखो, 331 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे पूरा पूरा गया, 32, एक बचा, 4 दूनी 8। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है? रिमाइंडर बचा है 3। हमें सिर्फ रिमाइंडर देखना है, यानी कि शेषफल इसका देखना है। शेषफल कितना बचेगा? जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 234 की पावर 3। लेकिन हमें सिर्फ इकाइकांक निकालना है, तो हम सिर्फ जो इकाइकांक है उसी को देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 4 की पावर 3। और 4 की पावर 3 हमें पता है कितना होता है? कितना? 64। तो जो हमारा इकाइकांक आया है वो कितना आया है? 4 आया है। तो हमारा इकाइकांक है वो है 4। यही इसका आंसर है। ठीक है, हर बार क्या करेंगे? 4 से पावर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा उसी को पावर बनाएंगे, और सिर्फ इकाई के अंक निकालना है तो इकाई का अंक ही हमें उसका रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन था, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है और उसको एक स्पर्श रेखा टच करते हुए जा रही है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो एंगल है, ये वाला x वाला और ये वाला जो दिया गया है 72, ये दोनों क्या है? ये एकांतर वृत्तखंड कोण है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एकांतर वृत्तखंड कोण। और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि x की वैल्यू यहां पर कितनी बनेगी? 72 डिग्री बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर इसको ना दे करके कहां पर दे दिया जाता? इसको यहां पर बना दिया जाता। अगर ये वाला मान लेते हैं 72 यहां पर दिया गया है और हमसे ये वाला पूछा जाता तो भी हमारा आंसर क्या होता? 72, क्योंकि अब ये वाला इसके साथ एकांतर वृत्तखंड कोण बनाता, यानी कि सामने वाला जो है वो क्या बनाता है? एकांतर वृत्तखंड कोण। इसका ये वाला और इसका ये वाला। ठीक है, आंसर कितना रहेगा इसका? 72। आगे चलते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है? इसका HCF कितना होगा। जब हम HCF निकालते हैं फ्रैक्शंस का तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाला जो है उसका तो हम क्या लेते हैं? HCF लेते हैं, और जो नीचे वाला है यानी कि हर है उनका क्या रखते हैं? LCM रखते हैं। तो जो ऊपर वाली संख्या है इनका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो इनका है 1, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है सिर्फ एक के अलावा। तो ऊपर तो कितना बन गया? 1 बन गया, और नीचे 30, 40 और 40 इसका LCM लेंगे। LCM कितना बनेगा? 30, 40 और 40 का ये बनेगा 120। तो हमारा इसका जो HCF आया है वो कितना आया है? 1/120, 1/120। अगर इसी का हमसे LCM पूछ लिया जाता, LCM, तो हम कैसे निकालते? LCM में हम ऊपर वाली जो संख्याएं हैं यानी कि अंश है उनका तो हम क्या लेते? LCM लेते। अब देखो 2, 3 और 5 इन तीनों का LCM हमारे पास कितना आएगा? 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 तो आ गया LCM। और नीचे वाली जो संख्या है हर है उनका क्या लेना था? HCF लेना था। तो इनका HCF कितना आएगा? इनका HCF आएगा 10। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गई और ये आ गया 3, यानी कि इसका जो LCM रहेगा वो तो रहेगा 3 और जो HCF रहेगा वो रहेगा 1/120। इसी पर कुछ और टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं? देखो, एक फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF, और वो किसके बराबर होती है? पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। इसमें क्या होता है? या तो हमें HCF और LCM दे दिया जाता है और एक संख्या दे दी जाती है और दूसरी संख्या हमसे पूछ ली जाती है, यानी कि इनमें 3 चीजें गिवन देगा, 3 चीजें देगा और एक चीज हमसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे है एक क्यूब है, यानी कि घन है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास दे रखा है 24 यूनिट। ठीक है, कितना दे रखा है? 24 यूनिट। हमें वॉल्यूम निकालना है इसका। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का वो क्या होता है? वो होता है 6a²।
और जो 6a² है वो किसके बराबर दे रखा है, 24 के इक्वल दे रखा है। तो a² कितना बनेगा, देखो 6 से काटते हैं, कितने पे गया 4 पे, a² इक्वल आ गया 4 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2। और वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम क्या होता है a³, यानी कि इसका हम इसकी पावर कितनी कर देंगे 3। आंसर कितना आ गया 8। ठीक है, आंसर कितना होगा 8। आगे चलते हैं। 3 2 3 3 5 5 6, इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट है, देखो 3 है, 1 2 और 3, यानी कि इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा 3 होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जो P है, P किसी काम को 9 दिन में करता है। Q है, Q किसी काम को 12 दिन में करता है। पूछा क्या गया है, यदि दोनों बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि दोनों बारी बारी से काम करते हैं, पहली बार P करता है और दूसरी बार Q करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, यानी कि एक दिन पहले वाले दिन P ने काम किया, दूसरे वाले दिन Q ने काम किया, फिर तीसरे दिन P ने काम किया, चौथे दिन Q ने काम किया, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें निकालना था। तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। P करता है 9 दिन में और जो Q है वो करता है 12 दिन में। तो अगर यहाँ पर एलसीएम लें तो कितना बनेगा, 36 बन जाएगा। यहाँ से P की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई, और Q की एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक है, अब देखो पहले दिन काम किया, टोटल हमारे पास काम कितना हो गया 36, टोटल वर्क उनको करना है 36। पहले दिन काम किया P ने कितना 4, दूसरे दिन काम किया Q ने कितना 3, यानी कि 2 दिन में ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 दिन में कितना करेंगे 14, 6 दिन में कितना करेंगे 21। ठीक है, तो ऐसे चलते जाएंगे। तो कहां तक चलते हैं, 5 तक चलते हैं, 5 तक, यानी कि 10 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, 35 जो काम है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब जो 11वां दिन होगा उस दिन कौन काम करेगा, 11वें दिन फिर से P करेगा, और P की एफिशिएंसी कितनी है 4। काम हमारे पास अब कितना बचा है, देखो टोटल था 36, हुआ कितना है 35, एक काम बचा हुआ है, तो 1/4। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा, 10 दिन तो ये वाले लग गए, 11 दिन हो गए पूरा। ठीक है, 10 दिन तो ये वाले और 1/4 ये वाला, ये हमारे पास क्या है टोटल डेज हैं। इतने दिन में वो क्या कर देंगे, उस पूरे काम को कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 6:45, इसमें हमसे पूछा गया है एंगल। एंगल किसका, जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल कितना होगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, कितना होता है 30h माइनस 11/2m। h यहाँ पर क्या होता है आवर घंटे, और m यहाँ पर क्या होती है मिनट। तो इसमें डायरेक्ट हम रख दे, ये हमने मोड़ लगा दिया 30। h हमारे पास कितने हैं 6 माइनस 11/2, मिनट कितनी है 45, काट दो, यहाँ पर कितना बना 180, माइनस अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले 11 5 55, 44, 44 और 5 49/2, 2 से काट दो, कितने बजाएगा 2 2 4, ठीक है, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 5 10, तो 247.5 माइनस 180 कर दो, कितना बनेगा 0.5 17, यहाँ पर कितना बचेगा 7, यहाँ पर कितना बनेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बना है वो कितना बना है 67.5 डिग्री बना है। कितना बना है 67.5 डिग्री इसका आंसर रहेगा। डायरेक्ट बस हमने क्या किया है, इसको फॉर्मूले में पुट किया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 60% ऑफ ए का 60%। ए के 60% को हम लिख सकते हैं a इंटू 60/100, परसेंटेज हमने हटा दिया, इक्वल दे रखा है किसके 3/4 बी के। ए रेशियो बी निकालना है, पहले तो काट दो, 0 से 0 काट दें, 3 से काट दो, ये चला गया 2 पे,
और इसको 2 से काट दो, ये चला गया 5 पे। तो ए क्रॉस बी कर दें या फिर ए बाई बी लिख देते हैं। ए बाई बी इक्वल होगा, जो 5 है वो आएगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कौन सा आएगा, 4। 2 गुना 2 4। तो ए रेशियो बी कितना आ गया, 5:4। ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला है ए रेशियो बी हमारे पास दे रखा है 5:2, बी रेशियो सी दे रखा है 7:12। तो हमें निकालना है ए की वैल्यू, जहां ए बी और सी तीनों मिलकर कितने रुपए कमाते हैं। अगर रुपए की बात करें तो 11,250, उसमें ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, यहां पर भी बी है और यहां पर भी बी है, तो बी को पहले इक्वल कर ले। अगर b को इक्वल करना चाहें तो इस वाली इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को किससे कर दें, 2 से कर दें। तो यहाँ पर कितना बनेगा, देखो 35:14, और यहाँ पर कितना बना 14:26 सॉरी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं a रेशियो b रेशियो c हमारे पास कितना बनेगा, 35:14:26। और जो टोटल a प्लस बी प्लस सी दे रखा है वो दे रखा है 11,250। तो इनका हम सम कर दें, कितना बनेगा, देखो 26 और 14 40, 40 और 35 75, यानी कि 75 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 11,250। एक की वैल्यू कितनी होगी, 11,250 बटे 75। निकालनी किसकी है, ए की, और ए की हमारे पास कितनी है 35। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 35 से। काट दो, 25 से काट दें, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 3 से फिर से काट दो, ये आ गया, यानी कि 150 मल्टीप्लाई 35। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मल्टीप्लाई कर लेना इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। स्पीड 1 हमारे पास दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर और स्पीड 2 दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, जहां पर डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। डिस्टेंस दोनों में क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग दे रखी हो तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, तो 2x हम क्या मान ले, स्पीड 1 को 25 और y किसको मान ले, स्पीड 2 को 15, डिवाइड कर देंगे 25 प्लस 15 कितना बनेगा 40। काट दो, 2 से गया 20 पे, 5 दिया 15, 5 चौक 20। तो हम क्या लिखेंगे 75/4। ये इसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड कितनी होगी 75/4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास दे रखी है 2500 रुपये। एसपी सेलिंग प्राइस वो कितनी दे रखी है 2375 रुपये। हमसे पूछा गया है कि इसमें उसको कितने % का लॉस होगा। ठीक है, अब लॉस हम कैसे निकालते हैं, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कौन सा है, ये वाला, और विक्रय मूल्य है कौन सा, ये वाला। यानी कि उसने 2500 रुपये में तो उस चीज़ को खरीदा और 2375 रुपये में उसको बेच दिया, तो उसको हानि कितनी हुई, माइनस कर दें 5, 2 और 1, 125 रुपये का उसको हानि हुआ है। अब हानि परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए किसके ऊपर निकालेंगे, सीपी के ऊपर, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर। हमेशा लाभ या हानि किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो डिवाइड कर देंगे इसको 2500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 पंजा 125। तो उसको जो लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है 5% का उसको लॉस हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है ए और बी 2 पर्सन हैं। 1 साल पहले उनकी जो एज थी उसका अनुपात दे रखा है 5.6। ठीक है, ए अनुपात बी का जो दे रखा है वो दे रखा है 5.6। 1 साल पहले की बात है, और 5 साल बाद उनका जो रेशियो हो है वो कितना हो जाता है 6:7 हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल करेंगे। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ऑटोमेटिक इक्वल है, पहले से ही इक्वल है। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है। ये जो रेशियो है वो कब है, 1 साल पहले का, और ये जो नीचे वाला है ये क्या है 5 साल बाद का है। यानी कि टोटल इनके बीच का गैप कितना हुआ, 6 साल का हुआ।
1 साल पहले का और 5 साल बाद का, टोटल गैप कितना हो गया 6 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। या तो इस वाले में रख दो या इस वाले में रख दो, ठीक है, किसी में भी रख दो। मान लेते हैं हम ऊपर वाले में रखते हैं तो कितनी कितनी आ जाएगी, ये A/B की बात चल रही है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 पंजा 30 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 6 36। ये जो एज आई है वो कब की आई है 1 साल पहले की आई है। तो प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 1 साल इसमें ऐड कर दे, कितना बनेगा 31 और यहाँ पर कितना बनेगा 37। हमसे किसकी पूछी गई है एज ऑफ बी, तो बी की जो एज होगी वो कितनी होगी 37 होगी। ये इसका आंसर था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, जीरोज की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है। अब जीरो कब बनता है, जब जीरो जब बनेगा जब 2 की मल्टीप्लाई और 5 की मल्टीप्लाई होगी, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी तभी तो 10 बनाएगा, जीरो आएगा। तो हमें सिर्फ इस कंडीशन में जो 2 हैं और 5 है उनके ऊपर ध्यान देना है, जो बचे हुए हैं उनको हमें नेगलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी है 4 और 5 की पावर कितनी है 7, तो जीरो की संख्या कितनी होगी, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनाएंगे, क्योंकि 2 तो कितने हैं 4 और 5 कितने हैं 7, तो कितने जीरो बनेंगे 4 बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 तो यहाँ पर तो कितने बनेंगे जीरो, देखो सिर्फ 5 तो 1 है लेकिन 2 2 है, तो जीरो कितने बने 1। लेकिन अगर यहाँ पर 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने बनेंगे, देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी आएगी 2 आएगी। तो सेम यहाँ पर पेयर कितने बन रहे हैं 4 बन रहे हैं, तो उतने ही जीरो होंगे। तो आंसर कितना रहेगा इसका 0 रहेगा, सॉरी 4 रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड एलजेब्रा का क्वेश्चन है, इक्वल दे रखा है 11 के। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये इक्वल दे रखा है 41 के। तो हमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू बतानी है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर याद है तो, x प्लस वाई प्लस जेड, और पूरे का अगर हम स्क्वेयर करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, उसके बाद प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमें निकालना है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ये जो हमारा पूरा है x प्लस वाई प्लस जेड वो किसके 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना बना 121 बना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को सेम रहने दो, प्लस 2 और जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है उसकी वैल्यू दे रखी है 41, तो यहाँ पर हो गया 41। तो कितना बना यहाँ पर 82 इसमें से माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू किसकी आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। माइनस कर दो 9 और 11 से 8 गया 3, 39, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 39। ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 6:18, फिर है समानुपात 39:x, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, देखो 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं x के साथ, और 18 की मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं 39 के साथ। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6/18 बराबर होगा किसके 39/x के। ठीक है, 3 से काट दें 2 पे चला गया, या फिर इसको 6 से काट दो ये चला गया 3 पे, तो x की वैल्यू कितनी 3 × 39 कितना बनेगा 117। x की वैल्यू कितनी आ गई 117। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 6x इक्वल है, देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 18 × 39, बिल्कुल सेम बात है। 6 से हमने इसको काट दिया 3 पे, तो x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई 117, यही निकालना था। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।